वर्तमान विधायक रहे हैं आप, 5 साल में आपने झरिया की बात करें तो कितने विकासशील मुद्दों पर काम किया आपने, किन बड़े मुद्दे पर काम हुआ? मैं आपको 5 के साथ नहीं 5 नहीं 50 काम ऐसे गिना सकती हूँ, लेकिन 5 मुख्य काम आपको बता। सबसे पहला काम जो था, जो 2014 से जब मैं ऐसे झरिया विधानसभा आ रही हूँ, तो उसमें सबसे बड़ा था हमारा झरिया बाजार में जो राजा तालाब था, उसका पुनरुद्धार। जिस तरीके से उसको कचड़े का डंप बनाकर रख दिया गया था और लोगों की आस्था और धर्म का प्रतीक था वो, तो राजा तालाब का पुनरुद्धार वो सबसे बड़ा कार्य। उसके बाद हमारा झरिया बलियापुर रोड मौत की सड़क बन चुकी थी लगातार, और विगत बिहार सरकार रही, उसके बाद झारखंड बन गया, लेकिन वो सड़क कभी नहीं बनी। और हर बार एक ही बहाना मिलता था कि भाई कैसे बनेगी, हमारा ये तो BCCL क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो है भूदसान हो सकता है, लोग मर सकते हैं, सड़क बनाना सेफ नहीं है, सरकारी पैसा क्यों बर्बाद करना है। लेकिन मेरा ये है कि अगर उसी भूदसान क्षेत्र में लोग रह रहे हैं तो सरकारी योजना मिलनी चाहिए, और 44 करोड़ की लागत से वो सड़क बनी। उसके बाद हमारा जो है अस्पताल, झरिया 5-5.5 लाख की आबादी में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बढ़िया नहीं दे सका। विगत जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने 2009 में कुछ बनाया था, लेकिन वो आज खंडहर है। आप बलिया 7 नंबर में जाकर देखिए, वो खंडहर वैसे ही खड़ा है। विभाग ने मना कर दिया कि हम इसको हैंडओवर नहीं लेंगे, ये बिल्डिंग की हालत ऐसी नहीं है। और जो विगत जनप्रतिनिधि थी उनके भ्राताश्री ने ही मुझे लगता है वो काम किया था। तो अब वो भ्रष्टाचार भी कर रहे थे और काम भी नहीं मिल रहा था। और 2 कमरे में हमारा अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झरिया के कोने में चल रहा था, उसको हमने जो है लाकर आज जेलगोड़ा स्टेडियम के पीछे 30 बेड का अस्पताल जो है वो जनता को समर्पित होने जा रहा है। और वहाँ सर्जरी जैसी अन्य सुविधाएं भी जनता को मिलेगी, जो बार बार आपको छोटी सी खरोच के लिए भी आपको दौड़कर या तो आप प्राइवेट अस्पताल जाइए, और नहीं है तो आपको फिर जो है निर्मल तो मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता है। तो वो एक चीज़ हमने की। उसके बाद आपका RSP कॉलेज, युवाओं का एक बड़ा मुद्दा था। 2017 में जब RSP गया तो लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि RSP को वापस झरिया में बसाया जाएगा, लेकिन उसे उठाकर बिलगड़िया फेंक दिया गया, और सिर्फ इसलिए कि वहाँ कोई आउटसोर्सिंग पैच खुल सके, खनन हो सके, और वहाँ भी पार्टनरशिप हो, भागीदारी हो, और सब पैसा कमाएं, और उसके लिए युवाओं का भविष्य जो है वो अंधकार में डाल दिया गया। तो वो RSP कॉलेज को जो है हमारी कैबिनेट की 67 करोड़ की स्वीकृति मिली, और नूनूडी में जो है वो कॉलेज बने जा रहा है, जिससे ना कि सिर्फ झरिया के बच्चे स्पेशलाइज्ड कॉमर्स कॉलेज होगा। उसकी पूरी प्लानिंग मैंने देखी है, और मैं बहुत जल्दी उसका जो DPR है वो भी रिलीज़ करूँगी। देखना चाहिए लोगों को कि कितना सुंदर वो बनने जा रहा है। एक स्पेशलाइज्ड कॉमर्स कॉलेज के साथ साथ BEd भी होगा वहाँ पर, और वो ना सिर्फ झरिया के बच्चों को बल्कि धनबाद के साथ सिंदरी चंदन क्यारी यहाँ के बच्चे भी वहाँ आकर जो है पढ़ सकते हैं। जिन बच्चों को, विशेष करके गाँव के बच्चे, जब उनको अच्छी उच्च शिक्षा के लिए बहुत सोचना पड़ता है, जाना पड़ता है, वो है। उसके बाद हमारा जलापूर्ति जो योजना है, जलापूर्ति का काम हम तो कुछ कर नहीं पाए उसमें 2 साल, और फिर आज 3 वर्षों में जो हमने किया 70% लगभग उसका काम हम संपूर्ण कर चुके हैं। तो झरिया की जो एक बीमारी है जो वर्षों से ऐसे ही है, उसको दूर करने के लिए जो है मुझे लगता है कि बहुत भरसक प्रयास हम कर चुके हैं, और बहुत जल्दी जो एक पानी की जो किल्लत है वो समस्या अगले 25 से 30 वर्षों के लिए झरिया से हमेशा के लिए चली जाएगी। एक नई पार्टी आपके सामने खड़ी है, इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि इसके जो प्रत्याशी कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को ही डैमेज करेगी। उम्मीद तो यही की जा रही है। आपको भी ये लगता है? हाँ, वो और किसको डैमेज करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि जो नई पार्टी है या जो भी है, मुझे उम्मीद थी कि अपने सिद्धांतों पर खड़े होकर वो ऐसे प्रत्याशी को चुनते जिस सिद्धांत पर ये पार्टी बनी है। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। बहुत लोगों को, बहुत सारे युवाओं को ये उम्मीद थी कि जो हम स्थानीयता की बात करते हैं, खतियान की बात करते हैं, उसके अनुसार, उसके अनुरूप प्रत्याशी मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि जब हम राजनीति करते हैं तो अपने सिद्धांत, जो मूल है, उसको हमें ताक पर कभी। भारत की कोयला राजधानी से विधायक है, यहाँ के जन मुद्दों में कोयला का बहुत बड़ा योगदान है, जैसे कि आउटसोर्सिंग के कारण हैवी ब्लास्टिंग करने लोगों के घर ढह जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। इन मुद्दों को कैसे नियंत्रित? अगर आप विगत 5 वर्षों का मेरा कार्यकाल देखें तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि रहे हैं उसमें एक अकेली आवाज़ अगर जो है विस्थापन के लिए उठी है, जिस तरीके से आउटसोर्सिंग कंपनियों की दबंगई, गुंडागर्दी रही है, उसके खिलाफ उठी है, तो वो अकेले मेरी थी। और मुझे पूरा विश्वास है कि झरिया का एक क्षेत्र जो हमारा जो कोलरी क्षेत्र आता है, वहाँ पर जिस तरीके का वातावरण था भय का, डर का, आज वो आपको देखने को नहीं मिलता है। आज जब विस्थापन की बात होती है तो बोलते हैं सम्मान के साथ बताइए आप कहाँ जाएंगे। अब हाल तो ये हो गया है कि हमारे विपक्ष के लोग पर्चियाँ लेके घूम रहे हैं,
वो कहलवा रहे हैं कि भाई ऐसा है कि तुम जो है हमको वोट दोगे तो हम तुम्हें कर्माटाण भिजवा देंगे, हम तुम्हें बढ़िया कर देंगे। तो ये तो बदलाव है ना, और वही बदलाव की राजनीति में करने आई थी। जब पिछला चुनाव में लड़ने आई थी तो मैंने कहा था कि मैं बदले की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बदलाव की राजनीति करने आई हूँ। तो इतना बड़ा दंश जो झरिया झेल रहा था और उसके ऊपर से आपने डर और भय का माहौल जो बनाकर रखा था, उसको बदलने का प्रयास। और ओवरऑल धनबाद में जो एक जिस तरीके से धनबाद को प्रेजेंट किया जाता है सिर्फ गुंडागर्दी के लिए, क्राइम के लिए, वो सूरत जो है वो मुझे बदलनी है धनबाद की, और उसके लिए मैं निरंतर प्रयासरत रहूंगी। और वो शुरुआत मुझे अपने आप से पहले करनी होगी, उसके बाद ही मैं दूसरे को बोल सकती हूँ। 5 साल का कार्यकाल जो रहा बहुत चुनौतीपूर्ण रहा, और साथ में जितना कार्य झरिया की जनता ने विगत 3 वर्षों में देखा है, 2 वर्ष तो कोरोना काल था, लेकिन जो विगत 3 वर्षों में जो कार्य देखा है झरिया की जनता ने, और इस सरकार ने जिस तरह हर घर में कोई ना कोई योजना ज़रूर पहुंचाई है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार दोबारा आएगी।